Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. I haven't been here in a while because I haven't felt this crazy in a while. आप लोगों ने obviously title तो पढ़ लिया इस वीडियो का, so you know that has struck back to me all over again कि मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने बाल काट दूँ. कुछ लोगों को लंबे बाल रास ही नहीं आते ना, क्या करें? No, but don't worry, I'm not planning on chopping them off. That's not the situation. Situation थोड़ी सी ये है कि मेरे बाल लंबे तो हो गए, but they look so straight and dead and without any texture whatsoever. और हर वक्त ब्लो ड्राई कौन करे? You know, like आप ब्लो ड्राई करते हो तो वो लोग आ जाती है, लेकिन बार बार कौन ब्लो ड्राई करता है? एवरीडे बेसिस पे कौन ब्लो ड्राई करता है? एटलीस्ट नॉट मी. माई सिस्टर कैन डू दैट, आई कैन नॉट. ना, नॉट मी. सो मैंने सोचा कि आज कुछ कोशिश करते हैं 5000 टिकटॉक और यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद कि लेट्स गेट माई हेयर इनटू अ नाइस लेयर्ड हेयर कट कि जो अच्छा भी लगे विदाउट द ब्लो ड्राई, और जब ब्लो ड्राई किया हो तो और मजा आए. So you guys will be witnessing me in this crazy. So let's get on with this. So now it's time for the before shot. So this is what my hair looked like. This is the before. You guys can see कि मेरा जो पिछला कट था वो भी थोड़ा सा लेयर्ड कट था. यहाँ से मैंने थोड़े से बैंग्स डीप कटवाए थे, लेकिन अब मेरा पूरा जो कट है वो काफ़ी हद तक लेवल हो चुका है. यानी सारे जो बाल हैं वो सीधे ही आ रहे हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने बाल ब्लो ड्राई किए थे एक्चुअली, तब ये लुक आ रहा है. बट ब्लो ड्राई के बाद भी ये लुक आ रहा है. इट्स नॉट दैट लुक दैट यूड वॉन्ट, इसलिए मैं शायद थोड़ी सी ज़्यादा कन्विंस हो गई टू डू दिस. It's so psychotic of me to be actually wanting to do this right now, but I want to do this, so I'm gonna do it. Okay, so we are going ahead with this full on. ठीक है, नर्वस तो मैं बहुत हो रही हूँ, मुझे ये पता है, लेकिन सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से डिटैंगल करना है फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक. बैक से डिटैंगल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और फोरहेड बिट पे आपने लाकर अपनी पोनी टेल की पोजीशन को सेट करना है जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ. जस्ट फॉलो द स्टेप्स दैट आई एम डूइंग थ्रू आउट द ट्यूटोरियल एंड यू विल बी एबल टू गेट हियर. सो ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले अपने सारे बाल सही से ब्रश करके पीछे से, कि कहीं पे भी कोई वेव्स या कुछ ना हुए हुए हों. आप अपने बाल जो हैं सारे वो आगे लेके आएंगे और बिल्कुल अपने फोरहेड के पास इस एरिया पे पोनी बना लेंगे. सो आई एम गोइंग टू डू दिस राइट नाउ. और ये पोनी जो है ये बिल्कुल टाइट होनी ज़रूरी है. सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. सही है, ये हो गई यहाँ पे हमारी पोनी टाइट. ओह वाओ, दिस इज़ अ वेरी स्मूथ पोनी टेल. आई लाइक इट. सो हमारे सारे बाल आ गए इस साइड पे और ये हमारी पोनी टेल बन गई. ठीक है, अब जो ये वाला बालों का सेक्शन है जो हम काटेंगे, ये सबसे नीचे वाले बाल होंगे. सो इनको हम ज़्यादा नहीं काटेंगे. वी आर नॉट गोना ओवर डू इट. एज यू गाइज कैन ऑलरेडी सी मेरे बाल पहले ही काफ़ी सारे लेयर्स में कट हुए हैं. वी आर डूइंग दिस बिल्कुल ही नए सिरे से. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ. आई डोंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ द लेंथ्स, दैट्स वाई आई एम ओनली गोइंग टू कट. वैसे ये भी बहुत ज़्यादा है. आई एम प्रॉबेबली ओनली गोइंग टू कट इतना. आई एम नॉट इवन कटिंग मोर देन दैट. और आपकी जो डिज़ायर्ड लेंथ है, अगर उससे बाल थोड़े से निकल रहे हैं जिस तरह मेरे इस पोनी टेल से निकल रहे हैं, एज यू गाइज कैन सी, कोई बात नहीं. ठीक है, निकलने देना, इट्स फाइन. सो आई हैव पिक्ड अप द सिजर्स और इनको मैं आराम आराम से कट करना शुरू कर दूँगी. ओह अल्लाह, आई कांट बिलीव आई एम डूइंग दिस ऑल ओवर अगेन. इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई डिड दिस स्टफ. और बहुत कचरा मचरा है. और बात ये कि जितने छोटे स्ट्रोक्स में आप अपने बालों को काटेंगे उतना एक टेक्सचर्ड और नीट सा लेयर्स का लुक आएगा. सो गो विथ स्मॉलर स्ट्रोक्स लाइक दिस वन एंड यू विल डेफिनेटली सी कि जो वो कट का लुक है वो कहीं बेहतर आएगा. टेक योर टाइम विद इट. So now the way we took them back in a ponytail, we're going to take another section and this time from behind the ears. और जो हमने पहले बाल काटे थे we're going to leave them behind. और फिर से हम वही ponytail method करेंगे जो हमने पहले किया था. Going to take all the hair like this, tie them in a ponytail and start cutting them all over again in the same way.
सो अब हम वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हमने पीछे एक सेक्शन बालों का छोड़ दिया हुआ है जो कि हम पहले काट चुके हैं, क्योंकि अब हमें उस पे और एडिशनल लेयर्स नहीं देने, लेकिन इस वाले सेक्शन पे हमें और लेयर्स देने हैं। सो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कितने सेक्शंस में अपने बालों को लेयर्स देना चाहते हैं। दिस इज़ माई सेकेंड स्टेप एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर देयर इज़ नॉट अ लॉट टू कट, बट आई एम स्टिल कटिंग इट। आफ्टर वी आर डन विद दिस, यू कैन सी कि जब ये हेयर कट खुलेगा तो ये ऑटोमेटिकली एक यू शेप में आ रहा है, और जब आपके बाल इस तरह से पीछे होंगे, सो दिस इज व्हाट द हेयर कट इज गोइंग टू एंड अप लुकिंग लाइक। कैन यू सी दैट? इस तरह से इसके सारे ये feathers और layers आ रहे होंगे. If you want to stop here, you can definitely stop here. I really like the way that it's turned out. Like, and I really want this area, as in this area, to be a bit more heavy. I know it's sort of like a risk. I should stop right here because this could turn into a disaster, but I hope it doesn't. I hope it doesn't. Let's go with the last, which is the fourth step. You can skip this if you're not that much of a risk taker. I think मैं अभी बन रही हूँ, so I'm gonna go ahead with that. Now if you want to go ahead with the fourth section, उससे थोड़ा सा ही ऊपर, we're going to pick it a little from the top, like that. Yes, this one right here. I hope this is not a risk, but ये मेरे बालों का सबसे heavy part है, so I want this to be a bit more layered. I just hope this doesn't turn out to be a disaster, though. I'm just hoping. Let's see what happens. सो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की है तो इस हेयर कटिंग टेक्निक से ये हो रहा है कि हम जो बाल काट रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो पीछे की तरफ बाल कट रहे हैं, यानी द लेंथ ऑफ द हेयर, वो लंबे ही रह रहे हैं, वो कोई ज़्यादा छोटे नहीं हो रहे, क्योंकि हमने पहले सेक्शन में वैसे ही उनको ज़्यादा छोटा नहीं किया था. दैट वाज वन थिंग दैट कुड हैव अफेक्टेड द लेंथ. लेकिन जो बाल आगे की तरफ आते हैं, द फेस फ्रेमिंग हेयर, वो ऑटोमेटिकली बहुत ही डीप लेयर्स में आ रहे हैं, विच इज़ समथिंग दैट आई एम रियली लाइकिंग. ये आपके बालों को बहुत बॉडी और वॉल्यूम देता है हेयर कट, एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. आई मीन, मेरे बाल थिक हैं, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन तब भी वो कितने बिल्कुल सीधे से लग रहे थे, बिल्कुल वॉल्यूमलेस लग रहे थे. सो आई एम श्योर दैट एनीबडी हु वुड ट्राई दिस आउट वुड सी वॉल्यूम कमिंग बैक इनटू देयर हेयर. सो इसको कट हमने बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक्स में करना है, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है. टेक योर टाइम. जितने स्ट्रोक्स में हल्का हल्का कट करेंगे ना, उतने ज़्यादा लेयर्स आएंगे. सो टेक योर टाइम विद दिस, नो नीड टू बी स्केर्ड. और इस तरह से ये बराबर भी कटेंगे, मतलब ऊपर नीचे नहीं कटेंगे. बिकॉज आई रिमेंबर द लास्ट टाइम आई कट माई हेयर इन अ बॉब, तब मैंने एक खच करके पूरी पोनी काट ली थी, और वो भी टेढ़ी थी. और मैंने जितनी वीडियोस भी देखी हैं, उन सब में जितने लोग खच करके अपने बाल काटते हैं, वो सारी टेढ़ी पोनीज होती हैं. सो आई थिंक दिस इज जस्ट हाउ दैट गोज, द पोनी टेल थिंग, दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो जस्ट टू गाइड यू अ लिटिल बिट हाउ आई एम यूजिंग माई सीजर्स राइट नाउ. मैंने इसको बिल्कुल एक 45 डिग्री एंगल में पकड़ा हुआ है अपनी सीजर्स को, और मैं हल्के हल्के स्ट्रोक्स में छोटे छोटे पीसेस को काटती जा रही हूँ. एक माइंड में मेंटल लाइन बन चुकी है कि कहाँ तक मैंने अपने बालों को काटना है. और अगर थोड़ा सा जिगजैगी ऊपर नीचे हो भी रहे मेरे कट्स, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये एक लेयर्ड हेयर कट है. जितने इस तरह के जिगजैगी मूवमेंट्स भी होंगे, दैट्स एक्चुअली गोइंग टू गिव more volume and more definition to the layers. तो मैं कर रही हूँ, I'm taking the scissor a little deeper inside this length, और मैं छोटे छोटे कट्स मार रही हूँ अंदर ही. I'm not cutting anything ऐसे, ये सिर्फ texturizing के लिए. और ये जो मैं प्रोसेस आपको भी बता रही हूँ, ये आपको हर सेक्शन पे करना है पोनी खोलने से पहले, ताकि आपके बालों में एक वॉल्यूम, एक बॉडी और टेक्सचर नज़र आए. इस तरह से काटने का क्या फ़ायदा हुआ है कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं कटे. दे हैव टेक्सचर इन देम, एज यू गाइज कैन सी, एंड दिस इज़ द टेक्सचर जो हमें इनिशियली चाहिए था, और हमें शायद मिल भी रहा है. सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस पोनी एंड यू विल बी एबल टू सी द कट. पहले बाल अपने झाड़ लूँ इधर ही. या सो यू विल बी एबल टू सी हाउ दिस कट इज़ गोइंग टू फॉल. दीज आर द परफेक्ट feathered layers, you can see it.
और अब सारे बालों के साथ मिक्स करके देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं. So this is how the end result has come out. I think it looks pretty nice though, although I haven't been able to see it in the mirror yet. Like, and I hope it's looking nice. And if this tutorial helped you out in cutting your own hair at home, so do let me know. Give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. एंड दैट्स जस्ट मी फ्लॉन्टिंग माई हेयर आफ्टरवर्ड्स. और मैंने ये नोटिस किया कि मिडल पार्टिंग से ज़्यादा मज़े के ये साइड पार्टिंग में लग रहे थे. कैन यू सी ऑल दोज लेयर्स एंड दोज फेदर्स? ओ माई गॉड, आई मीन आई वॉज इन लव इंस्टेंटली. आई होप दैट यू ऑल्सो लाइक्ड इट जस्ट एज मच. और अगर पसंद आया तो डू ट्राई इट ऑन ईद एज वेल. इसमें कुछ रिस्की नहीं है, एंड इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू. आई होप यू गाइज एन्जॉय इट. बाय बाय.